Assalamu alaikum. Today's lecture number 7, matrices and operations, matrices, operations and determinant. प्रीवियस हमने लेक्चर में रिव्यू किया था कि इसके 4 ऑपरेशंस का. आज उसी को हम कंटिन्यू करके उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिसेस का 2x2 का, 3x3 का. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे पास मैट्रिसेस की जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है मैट्रिक्स में जब उनका ऑर्डर सेम हो. अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऐड हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैट्रिक्स 2x2 का है, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो सेम बी भी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो हम उनको किस तरह से ऐड करते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन है, ए की जो पोजीशन है वो हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. एलिमेंट्स की पोजीशन को हम इस तरह से लिखते हैं, एलिमेंट एंड उनकी पोजीशन रिस्पेक्टिव वो लिखी जाती है हमारे पास आई जे से. आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. तो ये हमारे पास इस तरह से ऐड होंगे कि जब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा, और वो हम ऐड इस तरह से करेंगे कि उसकी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसमें वही ऐड होंगी जो इनकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज थी, एलिमेंट्स थे. सेकेंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में भी वही नंबर ऐड होंगे जिनकी एंट्रीज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम थे. मतलब ये वैल्यू इससे ऐड होगी, दोनों की पोजीशन सेम है, 1 1 है, सेम पोजीशन ऐड होगी. इसकी पोजीशन A21 है तो ये इससे ऐड होगा और इसका रिजल्ट बनेगा C21. A31 जो है वो ऐड होगा B31 से, मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और ये ऐड होगा सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से, और इनका रिजल्ट बनेगा C31. सेम इस सेकंड रो में भी इसी तरह से होगा. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव पोजीशंस जो हैं वो ऐड होती हैं, पोजीशन सेम होनी चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो सिंपल हम इसका ए प्लस बी फाइंड करते हैं यहाँ पे. सेम इसी तरह से आप इसको जो है वो फाइंड करोगे फर्दर, ए माइनस बी भी इस तरह से फाइंड करोगे. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये उसकी एंट्रीज क्या है. अब जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऐड होगा 1 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा 5. सेकंड हमारे पास इन पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 0 ये हमारे पास होगा 4. नेक्स्ट अब हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो ख़त्म हो गई. अब सेकंड रो -2, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -2 + 1 -1, 4 + 3 7, 8 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 13, 3 + 0 3, -2 ये हमारे पास सेकंड रो ख़त्म हो गई. अब थर्ड रो 3 + 0 3, -2 + 1 -1 एंड -1 + 6 5. तो इस तरह से हमने क्या किया, रिस्पेक्टिव एंट्रीज को ऐड किया है और हमने a + b फाइंड किया. सेम इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, a - b,
और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से ही हमने सॉल्व करना है। पहले हम ये चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स जो है वो है 2/3 का। और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास किस तरह का है? 2/3। इट्स मीन इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो तरह से है, एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एक हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी स्केलर नंबर है, वो हम क्या, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के मेरे पास एक ऐसा नंबर है, स्केलर है, और मैं उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स की सब एंट्री से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। के मल्टीप्लाई होगा A11 से, के मल्टीप्लाई होगा A2 से, A21 से, के मल्टीप्लाई होगा A12 से, के मल्टीप्लाई होगा के A32 से, 22 से। तो ये सब एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरे पास है A जो है वो बराबर है इस मैट्रिक्स के, और मैंने फाइंड करना है 10 इंटू ए। तो 10 इंटू ए का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 11 10 110। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60, -3 मल्टीप्लाई बाई 10 -30, एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80। तो हमारे पास जब इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, इफ A इज इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर मेरे पास है M इंटू P, और B मेरे पास है कोई भी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर मेरे पास है P इंटू N, then AB is defined as M cross N. Matrix C is equal to AB where C is equal to Cij with। हमारे पास सिंपल ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर मेरे पास है m इंटू P। ये इसका ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ रोज उसकी m है, नंबर ऑफ कॉलम उसके P है। एक मैट्रिक्स मेरे पास है B, और उसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास है P इंटू N। पहले तो ये कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, नंबर पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाने चाहिए दूसरे के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे दूसरे की नंबर ऑफ रोज से, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी चेक करने के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा C, उसका ऑर्डर होगा हमारे पास M इंटू N। ये हमारे पास ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है मैट्रिक्स A और B। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 2 एंड 3। इसके 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और इसकी रोज कितनी है? 1 2 एंड 3। इस मीन इनका नंबर ऑफ पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है? हम इनको मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे
ओके, तो यहाँ पे गिवन है कि एवेल्यूएट पोजीशन दी हुई है कि हमारे पास C21 हमने सिर्फ फाइंड करना है। C21 का मतलब हमारे पास C21 क्या है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 0 विद -1 प्लस 1 विद मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। पहली इंटी पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड इंटी सेकेंड के साथ प्लस थर्ड इंटी थर्ड के साथ। ये सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास इस तरह से आएगा कि मेरे पास फर्स्ट जो है, फर्स्ट रो पूरे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। मैंने क्या किया है इसमें, मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई किया है पहले कॉलम के साथ। अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब सेकेंड रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस तरह से आएगा। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 4 प्लस 15, ये हो जाएगा 18 2 प्लस 6 8 2 प्लस 20 22 एंड 3। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह से आएगा। अब अगर हम ऊपर जो हमने कंडीशन थी हमारे पास वो सेम है या नहीं, हमने पहले ऑर्डर चेक किया इनका। अब इसका रिजल्ट हमारे पास किस तरह से आएगा, मेरे पास कौन सा आंसर आया 2/2 का। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो मेरे पास किस तरह से आया 2/2 मैट्रिक्स आया, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is possible if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. The rule of the multiplication is row column wise. हम रो पहले की रो दूसरे के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। The first row of AB is obtained by multiplying the first row of A with first second third column. सेकेंड रो किस तरह से होगी, सेकेंड रो भी इसी तरह से होगी कि सेकेंड रो अपीयर होगी, हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड रो को भी हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन में पहले की रोज देखते हैं और दूसरे के कॉलम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हुए। लेकिन चेक करने के लिए कि ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हम पहले के कॉलम और दूसरे की रोज देखते हैं। ये एक और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह से। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 30, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 21 3 मल्टीप्लाई बाय 31। ये हमारे फर्स्ट रो आ गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 5 मल्टीप्लाई बाय 20 6 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, हमारे पास डिटर्मिनेंट 2/2 हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसको हम नोट करेंगे मॉड ऑफ ए से और इज अ नंबर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को, और हमारे पास डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि हमने उस पूरे मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स 2/2 का हमारे पास क्या होता है कि हम सिंपल क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ऑफ डायगोनल इंक्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। A11 मल्टीप्लाई बाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई बाई A21, ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है कि पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे माइनस, हमेशा इसी साइड डायगोनल की साइड ही मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस फिर दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट निकालना मैट्रिक्स का, इसकी एंट्रीज इस तरह से दी हुई हैं। अब हमने जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, सो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। 3/3 मैट्रिक्स देख लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट। ओके, evaluating a 3/3 determinant expanding by minors, इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम बाकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। मैंने फर्स्ट रो ली, अब मैं इसकी इंट्रीज को लेकर मैं क्या करूँगी, बाकी के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करूँगी। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट की एंट्री ये थी A1, पहली एंट्री A1 थी, A1 को बाहर मैंने रखा, इससे रिस्पेक्टिव जो रोज और कॉलम है वो कैंसिल कर दी, बाकी मेरे पास मैट्रिक्स बचा ये B2 B3 C2 C3, वो मैंने लिख दिया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मैं चेक करूँगी B1 के साथ। अच्छा, ये जो साइन हमारे पास आते हैं वो ऑल्टरनेट आते हैं, पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव, सेकेंड हमारे पास आएगा नेगेटिव, फिर थर्ड आएगा पॉजिटिव, फोर्थ आएगा नेगेटिव, इस तरह से। ओके, तो मैंने बी की रिस्पेक्ट से ये निकाला, जब मैं बी की रिस्पेक्ट से करूँगी तो बी के अलोंग जो कॉलम है और रो है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी इस साइड, A2 A3 C2 C3 प्लस, अब मैं निकालूंगी C1 से, एक्सपेंड करूँगी C1 से, तो C1 की रिस्पेक्टिव एंट्रीज कॉलम और रो कैंसिल, बाकी मेरे पास मैट्रिक्स आया A2 B2 A3 B3, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैंने 1 से किया तो मेरे पास बाकी एंट्रीज बची 0 3 2 3, फिर मैं 3 की रिस्पेक्ट से करूँगी तो मेरे पास एंट्रीज बचेंगी 2 3 1 3, और फिर -2 की रिस्पेक्ट से करूँगी तो मेरे पास ये एंट्रीज आएंगी 2 0 एंड 1 2, ये मैंने लिख दिया। इनके साइन जो है ऑल्टरनेटिव है, प्लस माइनस फिर प्लस। अब मैं इस पे 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। 2/2 का डिटर्मिनेंट मतलब डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ डायगोनल इंक्रीज को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 एज इट इज, 3 - 0 0, 2 - 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -6, -3 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 - 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, सो हमारे पास आंसर आया 3, प्लस -2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो इनको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा -23। तो ये इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व करनी है।
तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ऑपरेशन देखे मैट्रिक्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का एंड 3x3 मैट्रिक्स का। आज के लिए यहाँ का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे।